नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार एसआर कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपके 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज अगली क्लास है। तो आपका जो साइंस चल रहा है, ठीक है, साइंस में जल्दी से जल्दी हम आपको फिनिश करा दे रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शंस चल रहे थे ना, तो 2 टाइप के हो गए थे। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया था और दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन हो गया था, ठीक है। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 2 रिएक्शन हमने पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर ली गई थी। और आगे अब तीसरा स्टार्ट करेंगे आज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये बताने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, जो भी आपका चाहे मैथ का हो या साइंस का, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और फिर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज पहली जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम गौर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसमें एक्टिविटी दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पहले समझ लो। डिस्प्लेसमेंट यानी एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस करना, ठीक है, दूसरी जगह से जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी जगह को छोड़ना, यानी दूसरी जगह पे पहुंच जाना। तो देखते हैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट एक्टिविटी दी है। पहले चलो जूम करते हैं थोड़ा, देखो एक्टिविटी फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, बहुत ही बारीकी से समझना। दिया, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम वाई रबिंग विद सैंड पेपर। हमने क्या किया, 3 आयरन नेल्स ले लिए, ठीक है, इसे कील कहते हैं। 3 आयरन नेल्स को हमने लिया, क्लीन देम रबिंग विद सैंड पेपर। एक सैंड पेपर जो होता है ना, सैंड पेपर तो देखा ही होगा ना, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे रब करते हैं। अब रब क्यों करते हैं, रब इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर जो जंग आ जाती है, ठीक है, तो वो उसे क्लीन करने के लिए, ठीक है। आगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी। हमने क्या, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, एक ए एंड बी, ठीक है। तो ये तो नेल्स हमने ले लिए थे, ठीक है, और 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए थे, तो टेस्ट ट्यूब अलग अलग रख लिए हमने, ठीक। एक का नाम ए, एक का नाम बी ले लिया। इन ईच टेस्ट ट्यूब, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या किया हमने, ध्यान रखना, 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या किया, प्रत्येक में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड कर लिया उसमें, ठीक है, डाला किसमें, टेस्ट ट्यूब में, दोनों में बराबर डाला 10 मिलीलीटर, ठीक, दोनों में 10 मिलीलीटर। आगे, टाई टू आयरन नेल्स विद ए थ्रीड। अब इसे क्या किया हमने, आयरन नेल्स को जो थी 3 ली थी ना, उसमें से 2 आयरन नेल्स को हमने क्या किया, 2 आयरन नेल्स को हमने धागे से बांध लिया, ठीक। आगे, एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट। अब हमने क्या किया, वी वाले एक हमने जो ले लिया था, मान लो ये कॉपर सल्फेट है इसमें, ठीक है, ये वाला इसमें कॉपर सल्फेट है, तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को, ये देखो फिगर के अनुसार, इसमें हमने ऐसे करके बांध के धागे से इसे लटका दिया, ठीक है, इसे हैंग कर दिया, लटका दिया। आगे कितनी देर तक, 20 मिनट तक ऐसा ही लटका रखा, ठीक है, कितनी देर, 20 मिनट। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर ए कंपेरिजन। और एक जो आयरन नेल है उसे क्या किया, या ऐसे कहें, कीप 1 आयरन नेल अलग ले ली थी, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट, अब 20 मिनट बाद देखते हैं, टेक आउट द आयरन नेल्स। 20 मिनट बाद टेक आउट आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब उन दोनों को क्या किया, 20 मिनट बाद जब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उससे बाहर निकाला, ठीक है, निकाला। उसके बाद अगला स्टेप, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ, क्या लिखा है, कंपेयर द, जूम करते हैं थोड़ा, ठीक है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। क्या होता है, ब्लू कलर जो का जो कॉपर सल्फेट होता है वो कैसा हो जाता है, उसमें अब दोनों में कंपेयर करना है आपको, मतलब चेंज होता है, ठीक है, कहने को ए एंड बी, अब दोनों को हमें चेंज करना है, देखते हैं क्या। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट साइड। अब देखो क्या होता है,
उसमें कलर चेंज हो जाता है। पहले ब्लू था, कलर चेंज, नीचे देखो फिगर दिखा रहे हैं अगले पेज पे, ठीक है। कैसा होता है, कलर चेंज हो जाता है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब देखो यहाँ पे आयरन नेल, ठीक, आयरन नेल ऐसी थी, इस तरह में आ गई, ठीक है। और ये देखो क्या है, पहले कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ऐसा था, अब इस कलर में हो गया, जब उसे निकाल दिया 20 मिनट बाद ये कंडीशन आ गई। आगे दिया, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। अब आयरन नेल कैसी हो जाती है, ब्राउनिश हो जाती है इन कलर, कलर कैसा हो जाता है उसका, ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन कलर जैसी हो जाती, थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाती है। एंड द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। अब कॉपर सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो फेड हो जाता है। देखो कितना डिफरेंट है, ब्लू था फिर फेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन कैसे बनी, देखो, यानी कि Fe+CuSO4 आया। Fe यानी कि आयरन है हमारा, सॉलिड है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट हमारा है। इसमें क्या किया हमने, अब देखो क्या बना हमारा, FeSO4, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ध्यान रखना, Fe अलग था, CuSO4, अब CuSO4 में से क्या हुआ, Fe के SO4 Fe के साथ चला गया, है ना, तो FeSO4 हो गया, यानी फेरिक सल्फेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट था, अब फेरिक सल्फेट बन गया, ठीक है। और ये हमारा कॉपर, समझ आ रहा है, फेरिक सल्फेट कॉपर सल्फेट में बदल गया, वो कॉपर सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल गया, और बचा क्या हमारा, अलग कॉपर बचा है, ठीक है, जो हमारा सॉलिड है। आगे आगे दिया है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेसमेंट और रिमूव अनदर एलिमेंट। अब आयरन हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, दूसरे एलिमेंट में चला गया, आयरन किसके साथ, अकेला था, एफी के वो किसके नाम, आयरन सल्फेट के साथ चला गया, ठीक है। आगे कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और कॉपर जो था कॉपर सल्फेट से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। क्लियर, एग्जाम्पल देख रहे हैं, और एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखो ये दिया है, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ जब किया तो देखो क्या हुआ, जिंक हमारा आ गया, यहाँ से जिंक आ गया ना, और जो सल्फेट था SO4 वो इसके साथ हो गया, अब इसमें कॉपर अलग हो गया। इसी तरह कॉपर जब PB के साथ किया, लीड के साथ किया, ठीक है, तो PbCl2 बना और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, ठीक है, कैसे हैं, मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक और कॉपर, जिंक एंड लीड किससे हैं, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इस कंपाउंड, कॉपर फ्रॉम इस कंपाउंड, इस कंपाउंड में कैसे हो जाए, डिस्प्लेस हो जाते हैं। क्लियर, समझ आ रहा, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे डबल डिस्प्लेसमेंट, अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तो डबल डिस्प्लेसमेंट था, डबल, अब डबल हो गया भाई, और क्या, डबल कर देंगे, 2 बार कर देंगे, बस वही कंडीशन है। चलो देखते हैं क्या दिया है। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। क्या क्या, एक टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड, और दूसरे में हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। मिक्स द 2 सॉल्यूशन, अब दोनों को मिक्स किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है, दोनों को मिक्स करो तो क्या ऑब्जर्व होगा, दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया, यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस, क्या होता है, वाइट सब्सटेंस हमें मिलता है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में कैसा है, इनसॉल्युबल है, इज फॉर्म अघुलनशील है, ठीक है, इज फॉर्म, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज, किसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ध्यान रखना, इनसॉल्युबल सब्सटेंट फॉर्म इज नॉन एज प्रेसिपिटेट, यानी जो इनसॉल्युबल होते हैं वो उन्हें क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। आगे, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है,
एनी रिएक्शन यानी किसी भी रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं उसे, ठीक है। तो देखते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट, तो Na2 देखो, Na जो था Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है हमारे पास, और इधर है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड। अब देखो Na2 दो है ना, तो Na क्या हुआ, Na कहाँ गया, 2Na जो है यहाँ पे आ गया, किसके साथ आ गया, NaCl बना दिया, Na और यहाँ से ले लिया Cl, ठीक है, Cl भी चेंज हो गया। अब ये आपस में देखो BaSO4, तो Ba आ गया और SO4 आ गया, समझ रहे। तो ये कैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ आया, ये डिस्प्लेसमेंट हो, डबल हो रहा है ना, दोनों का रहा, वहाँ सिंगल हो रहा था, यहाँ पे डबल हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट एक तरह से इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट कॉजेज दिस, क्या होता है, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन SO4 2- का आयन है और Ba+ का 2 है, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बचता है, सोडियम क्लोराइड बचता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन ध्यान है, क्या हुआ, सच रिएक्शंस यानी ऐसी रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, आयन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, ठीक है। डेफिनेशन यही बनेगी, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, रिकॉल एक्टिविटी 1.2। अब जो हम 1.2 एक्टिविटी पढ़ चुके हैं उसी में क्या करते हैं, उसे दोबारा देखते हैं, ठीक है, उसे दोबारा करेंगे। तो एक बार आपको करना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन जब कराएंगे तब इन एक्टिविटी के बारे में भी समझा देंगे, ठीक है। जो हमने एक्टिविटी 2 की ना, उसी को एक्टिविटी दोबारा इससे इसकी इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगली जो हमारी रिएक्शंस हैं वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में देखते हैं क्या दिया है, एक्टिविटी 1.11, ठीक है। तो दिया है, हीट ए चाइना डिश कॉन्टेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। अब हमने क्या दिया, जो चाइना डिश होती है उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लिया और उसे हीट किया। हीट करने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होता है, दिया द सरफेस कॉपर पाउडर बिकम कोटेड, जो सरफेस होता है कोटेड पाउडर का वो कैसा होता था, विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी ब्लैक हो जाता है, कैसा होता है, ब्लैक यानी कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर है। वाई है द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों है, दिस इज बिकॉज, यह इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑक्सीजन को क्या किया, एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म। जैसे देखो Cu यानी कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ ऐड किया तो क्या बन जाएगा, CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द हीटेड मटेरियल, अब जो गर्म मटेरियल है यानी CuO जो हम निकाल चुके हैं उसे के पास से हाइड्रोजन निकाली जाए, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो क्या होता है, दोबारा हमें क्या है, वही मिल जाता है, टर्न्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर ऑब्टेन्ड। देखो तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को किया तो हमारे पास कॉपर भी मिल गया और साथ में पानी, यानी कि भाई हमारे पास देखो शुरू में कॉपर को ऑक्सीजन से किया तो CuO बन गया, ठीक है, कोटेड हो गया। लेकिन अब उसी से क्या किया, हाइड्रोजन जब गैस उसके पास से निकाल दी या हीट को किया तो क्या बन जाता है, Cu और H2O, दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, यानी कि हमने रिकवर कर लिया उसे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप 2 इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसमें एक बार दोबारा देख ले रहे हैं क्या लिखा है, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, सब्सटेंस को हम लेते हैं ऑक्सीजन में,
तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का फायदा होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का फायदा होता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन कहने ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइज। इफ़ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, जब हमारा ऑक्सीजन लूज होता है यानी दूसरे में हमारे पास से एक सब्सटेंस निकल कर दूसरे सब्सटेंस पे मिल जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, लूज ऑक्सीजन। इट इज सेड टू बी रिड्यूस, इसे हम बोलते हैं रिड्यूस। तो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दो वर्ड हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग प्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या होता है, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड लूज करता है ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को छोड़ता है, एंड वी रिड्यूस, ठीक है, एंड वी इज बीइंग रिड्यूस, तो इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूस होता है। हाइड्रोजन इज गैनिंग ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को गैन करता है, यानी कि ऐड कर लेता है अपने साथ, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, यानी कि जो ऐड करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो छोड़ता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, यानी रिडक्शन में, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में अगर हम कहें इन्हें तो वन रिएक्टेंट gas oxide while the other gas reduce during a reaction, such reaction are called oxidation reduction reaction और redox reaction, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, redox reaction बोलते हैं। एक जैसे कोई सब्सटेंस हमने बनाया, ठीक है, तो सब्सटेंस बनाने के बाद पुनः उसी सब्सटेंस को वापस करना, जैसे यहाँ पे क्या था, हमने कॉपर ऑक्साइड था, उसे जब हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ ले गए, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड था तो पहले हीट के वो हाइड्रोजन के अनुपस्थिति में वो हाइड्रोजन थी हमारे पास, तो क्या बन गया, कॉपर और हाइड्रोजन अलग अलग हो गया, लेकिन फिर हमने उसे दोबारा अगर हीट किया तो हमारा वही बन जाएगा, यानी कॉपर हमारे पास दोबारा आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन बन जाए, गैस निकलेगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडक्स रिएक्शन, अब रिडक्स के दूसरे और एग्जाम्पल दिए, जैसे जिंक है, जिंक को हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन CO जो हमारा है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से MnO2 को हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो Mn अलग हो गया और O2 जो था वो H2O के साथ चला गया, यानी यहाँ से H गया और यहाँ से Cl2, ठीक, डबल हो गया, तो यहाँ से कौन सा रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन वो डिस्प्लेसमेंट वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतने एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होते हैं। अगले आगे दिया है इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्साइड CO एंड ZNO इज रिड्यूस टू जिंक। अब CO और ZNO क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड 1.3 HCl ऑक्साइड Cl2 वेयर एज MnO2 रिड्यूस MnCl2, ठीक है। फ्रॉम द above example we can say that if substance gains oxygen और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट ऑक्सीडाइज। अब देखो ऑक्सीडाइज की क्या डेफिनेशन हो रही है, बिल्कुल क्लियर, यहाँ से लिखेंगे, वी कैन से दैट इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, ठीक है, गेन यानी ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन लॉस हो तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज है। दूसरा, सब्सटेंस अगर लूज हो रहा है ऑक्सीजन और गेन हो रहा है हाइड्रोजन का तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रिड्यूस, यानी कि ये क्या हो जाएगी, हमारी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। आगे अगली देखो, जो एक्टिविटी 1 करा चुके हैं, एक्टिविटी 1 करा चुके हैं, उसी एक्टिविटी का यहाँ पे दिया है, उसी को हम दोबारा, मैंने पहले ही बता दिया था, दोनों का क्या होता है, वहाँ पे मैग्नीशियम को हमने क्या किया था, जलाया था, मैग्नीशियम जो रॉड थी, रिबन थी, उसे हमने रब किया था, उसके बाद उसे जलाया था, तो चेंज कर दिया था, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था और ऑक्साइड रिड्यूस इन रिएक्शन में, ठीक है, यही दिया है एंड में। आगे देखते हैं। अब देखो 2 स्टेप और बचे हुए हैं आपके पास। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में अब ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसे देख लेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट कोरोजन, कोरोजन, ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, जिसे कहते हैं जंग लगना, ठीक है, जैसे हमारे पास हमारा लोहा है या किसी कोई धातु होती है या ठीक है मेटल से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी चीज़ वो खराब होने लगती है, क्यों होने लगती है, ठीक है, जो होने लगती है उसी कोरोजन। तो क्या यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आज सिन्नी वैन न्यू, यानी कि जब आयरन की कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो वो कैसा होता है, न्यू न्यू लेते हैं तो साइन होता है,
जो लोहा है, लोहे की कोई भी चीज़ लो नई तो शाइन यानी चमकीली होती है, वट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फ्रॉम सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है, रेड ब्राउनिश, यानी उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें एक परत जम जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस, अब ये होता क्यों, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी इसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जंग क्यों लगती है, लोहे को जंग कब लगती है, या तो देखो आगे पढ़ते हैं, सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश इन द मैनर। ठीक है, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर, नोटिस करना क्या होता है, कॉपर सिल्वर सबके क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इससे सच एज मॉइस्चर एसिड, यानी कि अगर हम आयरन को, सिल्वर को, कॉपर को, किसी को भी मॉइस्चर में रख दें, यानी कि जहाँ पे नमी हो, पानी वाली थोड़ी बहुत हल्की जगह हो, ठीक है, नमी जहाँ पे हो वहाँ पे अगर उसे रखें या एसिड में रखें तो क्या होगा, वो चेंज हो जाती है कंडीशन की। ठीक है, इनका कलर चेंज हो जाता है। इट इज सेड टू कोरोड, इसे वो क्या बोलते हैं, हम कोरोड बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। समझ आया, इसे कोरोड बोलते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। आगे दिया, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अब ठीक है, सिल्वर की जो ब्लैक कोटिंग होती है एंड कैसी होती है, ब्लैक हो जाती है, यानी कोटिंग सिल्वर की जो होती है वो ब्लैक पड़ जाती है, सिल्वर नमी में रखे रहो तो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। और कोटिंग कॉपर जो होता है वो कैसा हो जाता है, ध्यान रखना, कॉपर की कोटिंग जो होती है वो ग्रीन होती है। और कोरोजन एग्जाम्पल, ये सब किसके हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और जो आयरन का तो बता ही दिया था, ब्राउन हो जाता है हल्का, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दिया है कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी, क्या करता है, कार बॉडी को तो खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। ब्रिज हमारे जो पुल होते हैं उनमें लोहा लगा था तो पानी की वजह से नमी होती है वहाँ, वो भी खराब हो जाते हैं। आयरन रेलिंग, आयरन की रेलिंग जो बनाई जाती है वो खराब हो जाती है। शिप हैं, ये सब कैसे डैमेज हो जाते हैं। ड्यू वो एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, जो भी मेटल से बने सब खराब होते हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, इनमें से मुख्यतः जो है वो आयरन सबसे ज़्यादा खराब होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कोरोजन ऑफ आयरन की ही है। ठीक है, एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑफ रिप्लेस डैमेज आयरन। अब देखो क्या करते हैं, कोई चीज़ होती है, गाड़ी वगैरह होती है, इसलिए हम उस पर कलर करते हैं। ठीक है, जिससे कि गाड़ी है या कोई भी है लोहे की चीज़, उस पर हम कलर या किसी की पुताई कर देते हैं, इसी वजह से हम उसकी कलर करते हैं उसमें। ठीक है, एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन, रिप्लेस कर देते हैं डैमेज आयरन, काफ़ी पैसा खर्च होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, चैप्टर 3 में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार में और अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी दिया होगा। अब आती है लास्ट पॉइंट है आपका रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है इसे भी देख लेते हैं। हैव यू ईवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल ट्रेनिंग को कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कोई काफ़ी समय के लिए कोई चीज़ रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फैट ऑयल वगैरह नहीं होता है तो लंबे समय के लिए कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे रखते हैं, व्हेन फैट्स आर ऑयल आर ऑक्सीडाइज, फैट्स एंड ऑयल्स कैसे होते हैं, ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा है फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रैंसाइड एंड देयर स्मेल एंड स्टेट चेंज, ये क्या करते हैं, रैंसिड होते हैं और बिकम रैंसिड हो जाते हैं, और देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और टेस्ट को कैसे कर देते हैं, स्मेल और टेस्ट दोनों को चेंज कर दें। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फ्यूल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ठीक है, ऑक्सीडेशन इसमें प्रोसेस होती है फैट एंड ऑयल में। कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें, हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, होगा कि नहीं। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर, जो चिप्स बनती हैं, चिप्स का पैकेट देखा होगा आपने, यूजली फ्लक्स बैग ऑफ चिप्स, उसमें क्या होता है, फ्लस यानी फूला हुआ होता है ना, फिर बैग उसका फूला हुआ होता है विद गैस, गैस से, सच एज नाइट्रोजन, उसमें कौन सी होती है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन, जानकारी के लिए भी नाइट्रोजन गैस होती है, चिप्स के जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि अगर उसमें बिल्कुल दबा रहेगा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा,
थोड़ा फूला रहेगा तो ऑक्सीडाइज करेगा और जो चिप्स होंगे वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेंसिडिटी और करोजन दोनों फिनिश हो गया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कल हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। कल आपको आगे क्वेश्चंस कराएंगे, सारे इसके एक्सरसाइज के और जो भी पीछे एक्टिविटी के क्वेश्चन थे सारे एक्सरसाइज कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी चैप्टर फर्स्ट फिनिश हुआ तो फर्स्ट चैप्टर का पूरा सारांश यानी पूरा समरी आपको हम बताएंगे, ठीक है। जो भी एक बार रिएक्शंस हैं, ठीक है, सारी रिएक्शंस के टाइप हैं, कैसे इसे सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बारे में पूरा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे ले चलेंगे। एक्सरसाइज के सारे जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। A to Z सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद अलग से भी क्वेश्चंस कराएंगे, आपको देंगे, ठीक है। एग्जाम बेस पे जो एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों में से आपको कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आई होगी, यानी कि जिसने भी ये सारे हमारे पिछले 3-4 वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस टाइम वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, ठीक है। और अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। ये टाइम पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, ठीक है। सबसे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। इस टाइम आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करें। ऑनलाइन स्टडी इसलिए आपके लिए चालू की गई, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। लेकिन क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।